न्यूज़ टीम प्रस्तुति। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए पड़े मतों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट वीवीपैट की पर्चियों की गिनती मिलान 100% तक बढ़ाने या मतपत्रों की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर अलग अलग लेकिन सहमति वाली फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि ईवीएम वीवीपैट प्रणाली पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा होगा। शीर्ष अदालत ने हालांकि 2 निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को मतदान एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील कर दिया जाना चाहिए और 45 दिनों तक की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि ईवीएम नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई और वीवीपीएटी को मतगणना के परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम से नष्ट हुई मेमोरी की जांच उम्मीदवार के लिखित अनुरोध पर निर्माण कंपनियों के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाले खर्च अनुरोध करने वाले संबंधित उम्मीदवारों द्वारा वहन किए जाएंगे। इसके विपरीत यदि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है तो अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों को खर्च वापस किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि उसने ईवीएम और वीवीपैट प्रोटोकॉल का अध्ययन करने के बाद निर्देश पारित किए हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने लोकतंत्र के विश्वासों में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया कि उन्होंने उम्मीद जताई कि ये प्रणाली लोगों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। सार्थक सुधार के लिए जगह मिल सके, इसके लिए हमें अपने लोकतंत्र की नींव को मजबूत कर सकें। ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी नागरिकों की आवाज़ व पसंद को महत्व दिया जाए और उनका सम्मान किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इलेक्ट्रोसिस अलायंस इंडी गठबंधन को लोकतंत्र, संविधान और गरीब विरोधी बताया है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले से मतपेटियों को लूटने इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका लगा है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को अररिया संसदीय क्षेत्र के फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद कांग्रेस के इंडी गठबंधन को न देश के संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की परवाह है। गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा कर दिया था और ये एक पाप था, लेकिन आज देश के लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने के इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर की लूट के ज़रिए गरीबों का अधिकार छीना, लेकिन जब गरीबों को ईवीएम की ताकत मिली है तो चुनाव के दिन लूट करने वालों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वे ईवीएम को हटाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर अब वापस लौट कर नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र का चुनाव प्रक्रिया और चुनाव में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाही करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े हैं। उन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपों में झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने उनकी ओर से दाखिल उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके ऊपर लगे आरोपों की और जांच की जाए। ऐसे में उन पर अब यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत के इस फैसले से बृजभूषण शरण सिंह की चुनावी उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है। भाजपा सूत्रों के अनुसार पार्टी चाहती है कि बृजभूषण शरण सिंह पर यदि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है तो वो खुद चुनाव ना लड़ें, इसके बजाय परिवार के ही किसी सदस्य को यानी पत्नी या बेटे को मौका दें। ऐसी स्थिति में अदालत के फैसले के बाद अब लगता है कि बृजभूषण का टिकट भी कट जा सकता है। खुद बृजभूषण सिंह के तेवर भी इसके संकेत दे रहे हैं। उन्हें पिछले दिनों टिकट के सवाल पर कहा गया था कि जो भगवान राम चाहेंगे वही होगा। यही उनका कहना था कि पार्टी ने अब तक दूल्हा तय नहीं किया है, लेकिन जिसे भी उतारा जाएगा वो जीत हासिल करेगा। उनके बयान में जिसे भी उतारा जाएगा से ये अर्थ निकाला गया कि शायद अब वो अपने अलावा परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं।